सभी को नमस्कार। आपको कुछ दिनों से यानी कि व्यस्तता के कारण मैं समय नहीं दे पाया प्यारे बच्चों, लेकिन हम आज से फिर अपने ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। समास प्रकरण अपना चल रहा था और समास में अंतिम बिंदु था द्वंद्व समासः। अपना सिलेबस का मुख्य टॉपिक है और इस बिंदु का अपने सिलेबस में आने वाला द्वंद्व समास परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यही है क्रमधार्यः द्वंद्वः। क्या कहना चाहता है? द्वंद्व समास से परस्पर साकांक्षयो पदयो मध्ये च आगच्छति। द्वंद्व समास में परस्पर दोनों पदों के बीच में च आता है। एत एव, इसलिए द्वंद्व समास है उभय पदार्थ प्रधान है भवति। इसलिए द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। यथा जैसे धर्म है च अर्थः च, धर्म भी प्रधान है, अर्थ शब्द भी प्रधान है। च का प्रयोग बीच में हो रहा है, अतः इससे बनने वाला पद द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। दो हैं तो द्विवचन और दो से ज़्यादा है तो बहुवचन, एक वचन में कभी भी नहीं हो सकता। तो धर्मार्थो बना। क्यों? अंतिम पद में विभक्तियाँ आपको दर्शानी है, बतानी है। धर्म पहला पद हो गया, अर्थ दूसरा पद हुआ, तो अर्थ अंत में आ रहा है तो अर्थ शब्द में अपन को विभक्ति बतानी है। प्रथमा का द्वितीय धर्मार्थो शब्द बन गया। अत्र पूर्व पदम धर्म है, उत्तर पदम च अर्थः। अनयो द्वयो अपि, इन दोनों में की भी प्रधानता अस्ति, प्रधानता है। द्वंद्व समास से समस्त पदम प्रायशः, द्वंद्व समास में समस्त पद यानी इससे बनने वाले पद, ये समास विग्रह, ये समस्त पद प्रायशः लगभग द्विवचन में, बहुवचने वा अथवा बहुवचन में भवती होता है। यथा जैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे होता है अपन ध्यान से देखिए। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चों? आपके सामने हर्ष हर्ष शब्द है, हर्ष और हर्ष। देखिए हर्ष और हर्ष, हरि ही च हराह च, और संधि पद कर दिया इसलिए बन गया हरिस हर्ष। मैं आपके सामने समास विग्रह दूसरा लिख रहा हूँ, हरि ही च हरह च, ये समास विग्रह भी सही है, हरिस हरस भी सही है। समस्त पद बनेगा हरि हरो। हर शब्द में अंत में द्विवचन विभक्ति प्रथमा का द्विवचन दिखाई देगा। अब हरिष्य कैसे बना? विसर्ग है, विसर्ग के बाद च हो तो अपने सत्व संधि में पढ़ा था, क्या बन जाएगा? स तालव्य श बन जाएगा। यहाँ पर भी तालव्य श बन जाएगा। हरिस भी हो गया, हरस भी हो गया, तो दोनों समास विग्रह सही हैं। बच्चों कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः समस्त पद बना हरि हरो। क्या बना समस्त पद? हरि हरो। आगे देखिए, शिवस् केशवस् क्या बनेगा? शिव केशवो। माता च पिता च माता पितरौ। हेमंतः शिशिरः शिशिरस् हेमंतस्य शिशिरस्य वसंतश्च, हेमंत शिशिर वसंताः, क्योंकि वसंत शब्द को बहुवचन बनाना पड़ा, क्योंकि दो से अधिक संख्या हो गई तो बहुवचन में आ गई। बाकी ये द्विवचन में आ रहे हैं तीनों, ये बहुवचन का पद बन रहा है। तो हेमंत शिशिर वसंताः, वही शत्व संधि हो रही है। ये तो था दोनों में, दोनों उभय पदार्थ प्रधान हैं, यानी दोनों पद प्रधान हैं और समाहार अर्थ में नहीं थे। लेकिन अब समाहार अर्थ में भी आपको दिखाई देगा, यानी कि आप पढ़िए, समाहार है समूह इत्यस्य अर्थ, इस अर्थ में द्वंद्व समास से द्वंद्व समास का प्रायण लगभग नपुंसकलिंग एक वचन प्रयोग है भवती। नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है। समाहार समूह है, इस अर्थ में द्वंद्व समास का प्रायण लगभग नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे अगर समाहार अर्थ वाला अगर समस्त पद या समास विग्रह आ रहा है तो वो जब अपन बना रहे हैं समस्त पद, उस समय आपको नपुंसकलिंग एक वचन दिखाई देगा। बताओ, पाणिपादम में नपुंसकलिंग वाची पद दिखाई दे रहा है, शिरोगिर्वम में दिखाई दे रहा है,
वाक्त्वचम दिखाई दे रहा है, छत्रोपानहम में दिखाई दे रहा है। अतः ऐसी स्थिति में हम समास विग्रह समाहार के साथ करेंगे। तो पाणिपादम का समास विग्रह क्या होगा? पाणी च पादौ च एसाम समाहार है। क्यों बना, कैसे बना, ये एसाम कहाँ से आ गया, ये अपन सब चीजें जानते हैं। पाणिपादम ये तो अपन ने पढ़ लिया है कि नपुंसकलिंग एकवचन में समस्त पद बन जाएगा, इसलिए पाणिपादम आ गया। ठीक है बच्चों। लेकिन पाणी हाथ, हाथ द्विवचन है तो पाणी शब्द द्विवचन हो गया। पादौ पैर भी द्विवचन है। बताओ बहुवचन बना या नहीं बना? बहुवचन बनेगा। अतः और समाहार वह होता ही बहुवचन है, समाहार अर्थ में जा रहा है तो इसका मतलब बहुवचन में जा रहा है। एसाम, अब यह देखिए एसाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इन दोनों का, इन सब का समाहार है, समूह, तो पाणिपादम। शिरो गिरवम सिर और गर्दन। सिरस सिरह च, सिरस को सिरह च भी लिख सकते हैं, सिरह च भी लिख सकते हैं। सिरह च ग्रीवा स्त्रीलिंग है इसलिए विसर्ग नहीं आएगा। गिरवा च अनयो, इन दोनों का समाहार है, समूह है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए अनयो क्यों आया, षष्ठी का द्विवचन आया, क्योंकि सिर एक और गर्दन एक। बताइए षष्ठी का द्विवचन आ रहा है, ये दो थे तो बहुवचन में चला गया, इसलिए एसाम आया, षष्ठी का बहुवचन आया। अस्य अनयो एसाम, अस्मिन अनयो एसु, तो सिरो गिरवम पद बन गया। अब है हमारे पास अगला पद वाक्त्वचम। वाक च त्वक च अनयोः समाहार है, वाक त्वचम। छत्रोपानहम, छाता और जूता। छत्रम च उपानत च अनयोः समाहार है, संधि से बन गया छत्रोपानहम, यानी नपुंसकलिंग आपको समस्त पद दिखाई देगा और समाहार अर्थ में आए दोनों पद प्रदान हैं, और इस तरह से आपका ये द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम प्यारे बच्चों इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आप देख लेना। जो कोई प्रश्न समझ में नहीं आवे, आप इन जितने भी प्रश्न दे रखे हैं इनमें से समझ में नहीं आवे तो मेरे से पूछ लेना। और समास बिंदु में हमने पढ़ा कि 3 प्रश्न आएंगे इसमें। कितने प्रश्न आएंगे? 3। और तीनों प्रश्नों में अपने को ये देगा, या तो समास विग्रह देगा तो समस्त पद करवाएगा, और समस्त पद में अपने को बनवा करके समास का नाम भी पूछेगा, या वाक्य में समस्त पद दे देगा और फिर कहेगा समास विग्रह कीजिए, तो विग्रह करके अपने को समास का नाम बताना है। ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे और ये 3 अंक का आपका टॉपिक है। प्यारे बच्चों, फिर भी समझ में नहीं आए, कोई भी बात हो प्रश्न कर लेना, सहर्ष स्वीकार है। हम आपके लिए ही हैं, हाजिर हैं। शिक्षा का उद्देश्य और कर्म यही होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक, क्योंकि अगला टॉपिक अपना कौन सा आ रहा है? कारकम। प्यारे बच्चों, तब तक के लिए